तो स्टार्ट करते हैं ह्यूमन नर्वस सिस्टम। ह्यूमन नर्वस सिस्टम को बोलते हैं ह्यूमन न्यूरल सिस्टम भी, ठीक है। तो ह्यूमन नर्वस सिस्टम 2 पार्ट्स में डिवाइड है। एक आपका है सीएनएस सेंट्रल नर्वस सिस्टम और एक होता है पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। तो ह्यूमन नर्वस सिस्टम किस में डिवाइडेड, देखो एक है आपको डिवाइडेड किसमें, एक है जिसको बोलते हैं सीएनएस फॉर सेंट्रल नर्वस सिस्टम, सेंट्रल नर्वस सिस्टम, ठीक। तो सीएनएस का मतलब क्या है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम, सीएनएस, ठीक। और पीएनएस फॉर पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, ठीक। पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। तो ह्यूमन नर्वस सिस्टम 2 पार्ट्स में डिवाइडेड है। एक को बोलते हैं सीएनएस और एक को बोलते हैं पीएनएस। एक होता है हम लोग का पीएनएस और एक हम लोग का होता है जिसको बोलते हैं सीएनएस, ठीक है। तो आखिर में सीएनएस सेंट्रल नर्वस सिस्टम कंप्राइसिस, आखिर में सेंट्रल नर्वस सिस्टम में क्या होता है, प्रेजेंट, इसमें होता है प्रेजेंट जिसको बोलते हैं ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड। तो सेंट्रल नर्वस सिस्टम में क्या आता है, इसमें आपका आता है ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड, ठीक। इसमें आपका आता है ब्रेन और इसमें आपका आता है जिसको बोलते हैं स्पाइनल कॉर्ड, ठीक है। सो ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड किसका पार्ट है, ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड आपके सेंट्रल नर्वस सिस्टम के पार्ट हैं, ठीक है। सो ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड सेंट्रल नर्वस सिस्टम के, ठीक है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम के पार्ट हैं सीएनएस, जिसमें आपका आता है ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड, क्लियर। और समझो कि 2 ब्रेन है, ठीक है, जो हम लोग का ब्रेन है, देखो ये ब्रेन होता है, ठीक, ये आपका ब्रेन है और ये हम लोग का स्पाइनल कॉर्ड है। ये क्या होता है, स्पाइनल कॉर्ड। इसको अच्छे से ड्रॉ करेंगे तो जो ब्रेन है आप समझना ध्यान से, देखो ये आपका ब्रेन और ये आपका स्पाइनल कॉर्ड, ठीक है। तो जो भी आपका नर्व, ठीक है, जो भी आपका नर्व्स जो ब्रेन से निकलता है, जो आपके ब्रेन से क्या है भाई, जो आपके ब्रेन से जो भी आपका नर्व्स निकलते हैं या फिर, ठीक है, ब्रेन से नर्व्स जो भी आपके निकलते हैं या ब्रेन से नर्व मतलब ब्रेन के पास जो भी नर्व्स आते हैं उस नर्व्स को बोलते हैं क्रेनियल नर्व्स, समझे। तो क्रेनियल नर्व्स क्या होता है, ऐसा नर्व्स जो ब्रेन से एसोसिएट है, जो ब्रेन से मतलब एसोसिएटेड है, मतलब अगर ब्रेन से कोई भी नर्व्स निकल रहे हैं या ब्रेन में कोई भी नर्व्स आ रहे हैं, ठीक है, उस नर्व्स को बोलते हैं क्रेनियल नर्व्स, ठीक है, क्रेनियल नर्व्स। इस नर्व्स को बोला जाता है क्या, इन नर्व को बोलते हैं क्रेनियल नर्व्स। तो इस नर्व्स को हम लोग बोलते हैं क्या, ये जो नर्व्स है इसको बोलते हैं नर्व है, ठीक, इसको बोलते हैं क्रेनियल नर्व, ठीक है। और जो भी नर्व जो आपका है नर्व्स, ठीक है, जो आपके स्पाइनल कॉर्ड से ओरिजिनेट होता है, ठीक है, स्पाइनल कॉर्ड से जो भी आपका नर्व्स निकलता है, ठीक है, इस नर्व को बोलते हैं हम लोग स्पाइनल नर्व। इस नर्व को बोला जाता है स्पाइनल नर्व, क्लियर। जो भी आपका नर्व्स, देखो जो भी आपका नर्व्स जो ब्रेन से निकलेगा, ठीक है, ब्रेन से निकलेगा, इसको बोलते हैं स्पाइनल नर्व, ठीक, इसको बोलते हैं स्पाइनल नर्व। मतलब जो भी आपका नर्व जो ब्रेन से निकलेगा उसको बोलेंगे क्रेनियल नर्व्स, मतलब ऐसा नर्व जो ब्रेन से ओरिजिनेट किया है, ठीक है, इसको बोलते हैं क्रेनियल नर्व्स। और ऐसा नर्व जो आपके स्पाइनल कॉर्ड से ओरिजिनेट करेगा, बाहर निकलेगा, ठीक है, तो इसको बोलते हैं हम लोग हैं स्पाइनल नर्व्स। तो आपका पेरिफेरल नर्वस सिस्टम कंप्राइसिस करता है जितने भी नर्व्स, ठीक है, ऑल द जितने भी नर्व्स होते हैं, ठीक है, ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड के सारे नर्व्स आपका एसोसिएटेड होता है किससे, पीएनएस से। जितने भी आपके स्पाइनल नर्व्स हैं एंड क्रेनियल नर्व्स, सारे के सारे नर्व्स आपका पीएनएस पेरिफेरल नर्वस सिस्टम से एसोसिएटेड रहता है, ठीक है। तो व्हाट इज पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम कंप्राइसिस ऑफ ऑल द नर्व्स, जो भी नर्व्स जो आपसे जो किसका हो सकता है, जो भी नर्व जो कि ब्रेन का या फिर स्पाइनल कॉर्ड के नर्व से वो क्या है, एसोसिएटेड है, ठीक है। तो ऑल द नर्व्स इमर्जिंग फ्रॉम ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड को बोला जाता है क्या, पीएनएस, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। आपको समझ आ रहा है ना कि जो ब्रेन का नर्व्स है इसको बोलते हैं क्रेनियल नर्व्स, ठीक है, और जो स्पाइनल कॉर्ड का नर्व है इसको बोलते हैं स्पाइनल नर्व, ठीक। जो ब्रेन का नर्व है उसको क्रेनियल नर्व और जो स्पाइनल कॉर्ड का नर्व है इसको क्रेनियल मतलब स्पाइनल नर्व।
तो हम लोग का जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम सीएनएस कंप्राइजेस ऑफ ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड, ठीक है। सीएनएस में आपका आता है ब्रेन और आपका आता है जिसको बोलते हैं स्पाइनल कॉर्ड। ये किसमें किसके पार्ट हैं भाई हम लोग का, ये सीएनएस सेंट्रल नर्वस सिस्टम का ये पार्ट है, ठीक है। तो ये सेंट्रल नर्वस सिस्टम का पार्ट है ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड। फिर हम लोग मूव करेंगे सेकंड जो हम लोग का है पीएनएस पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। फर्दर ये डिवाइडेड है किसमें, फर्दर ये डिवाइडेड है आपका एएनएस में। और देखो फर्दर आपका ये किसमें डिवाइडेड, ये आपका फर्दर डिवाइडेड है किसमें, जिसको बोलते हैं, ठीक है, एक होता है ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम, एक होता है सोमैटिक नर्वस सिस्टम, ठीक। तो ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम एएनएस, जिसको बोलते हैं एएनएस, एक होता है सोमैटिक नर्वस सिस्टम, एक है जिसको बोलते हैं सोमैटिक नर्वस सिस्टम, सोमैटिक नर्वस सिस्टम एसएनएस, एक को बोलते हैं एएनएस, एएनएस फॉर ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम, और दूसरा जो होता है जिसको बोलते हैं एसएनएस, एसएनएस सोमैटिक नर्वस सिस्टम, ठीक है। तो पेरिफेरल नर्वस सिस्टम फर्दर किसमें डिवाइडेड है, ये फर्दर डिवाइडेड है किसमें, ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम और सोमैटिक नर्वस सिस्टम में। जो हम लोग का समझो ध्यान से, ठीक है। आखिर में ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम से समझो, अगर सीएनएस के पास, इसमें क्या होता है ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम में, ध्यान से, ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम में क्या होता है सीएनएस, सीएनएस से इम्पल्स, ठीक है, सीएनएस से इम्पल्स कहाँ जाता है भाई, सीएनएस जो भी इलेक्ट्रिकल इम्पल्स है, ठीक है, जो भी आप बोल सकते हो इलेक्ट्रिकल सिग्नल या बोल सकते हो इम्पल्स, कहाँ जाता है, ये सीएनएस से इम्पल्स जाता है किसके पास, ये आपके इनवॉलंटरी ऑर्गन के पास, इनवॉलंटरी, ठीक, इनवॉलंटरी ऑर्गन या फिर मसल के पास जाता है, ठीक, इनवॉलंटरी ऑर्गन या फिर मसल के पास आपका जो इम्पल्स ये जाता है, किसके थ्रू जाता है भाई, ये जाता है थ्रू, जिसको बोलते हैं हम लोग, क्या बोलते हैं जिसको बोला जाता है मोटर नर्व, ठीक है। हमेशा याद रखना, अगर कभी भी मोटर नर्व वो नर्व होता है कि हमेशा सीएनएस से मैसेज को ले जाएगा, हमेशा जो सीएनएस से मैसेज को ले जाता है बॉडी पार्ट्स तक, हम लोग के वॉलंटरी या फिर इनवॉलंटरी ऑर्गन तक, ठीक है, वॉलंटरी या फिर बोल सकते हो इनवॉलंटरी ऑर्गन तक जो भी इम्पल्स को सीएनएस से ले जाएगा, इम्पल्स को सीएनएस से ट्रांसमिट करेगा, ले जाएगा, उसको बोलते हैं हम लोग मोटर नर्व। उस नर्व को बोला जाता है मोटर नर्व, जो सीएनएस से इम्पल्स को, मैसेज को बॉडी पार्ट्स तक, वॉलंटरी या इनवॉलंटरी ऑर्गन तक पहुंचाएगा, उसको बोलते हैं मोटर नर्व। हम लोग का जो सोमैटिक नर्वस सिस्टम है एसएनएस, इसमें क्या होता है, देखो आपके जो क्या होता है भाई, आपका जो भी आपका होता है, जैसे कि आपके इंस्टाटिक का ही एग्जांपल लेते हैं, ठीक है। तो इंस्टाटिक ने एग्जांपल दिया है कि स्केलेटल मसल से क्या होता है भाई, स्केलेटल मसल से जो आपका है, स्केलेटल मसल से आपका जो इम्पल्स है, इससे जो इम्पल्स है, ठीक, इससे जो इम्पल्स है किसके थ्रू आता है, स्केलेटल मसल से। आप ध्यान से देखो, स्केलेटल मसल से अगर इम्पल्स किसके पास आएगा भाई, अगर सीएनएस के पास आ रहा है, ठीक है, तो हमेशा याद रखना सीएनएस के पास जो भी इम्पल्स आता है, ठीक है, किसके थ्रू आता है, सीएनएस के पास जो भी इम्पल्स आएगा किसके थ्रू आएगा, वो हमेशा सेंसरी नर्व के थ्रू आता है, ठीक है। तो मोटर नर्व और एक होता है आपका सेंसरी नर्व, एक होता है जिसको बोलते हैं सेंसरी नर्व। तो हमेशा आप याद रखो भाई कि जो नर्व है, ठीक है, जो हम लोग का बॉडी पार्ट से जो भी इम्पल्स सीएनएस के पास गया, किसके थ्रू जाएगा, हमेशा सेंसरी नर्व के थ्रू जाएगा, सेंसरी नर्व के थ्रू जाएगा। हम लोग का जो भी इम्पल्स है, हम लोग का जो भी सिग्नल है, ठीक है, ये जब सीएनएस के पास जाता है तो किसके थ्रू जाता है, सीएनएस के पास हमेशा सेंसरी नर्व के थ्रू जाता है, ठीक है। तो जैसे कि स्केलेटल मसल का जो होता है सिग्नल इम्पल्स किसके थ्रू जाता है, ये आपके सेंसरी नर्व के थ्रू सीएनएस के पास जाता है, ठीक है। तो सेंसरी नर्व के थ्रू क्या होता है, स्केलेटल मसल से जो भी आपका नर्व इम्पल्स है ये किसके थ्रू जाता है, ये आपके सेंसरी नर्व के थ्रू जाता है। और सीएनएस से जो नर्व आएगा किसके थ्रू, अगर सीएनएस से कोई भी नर्व
सीएनएस से अगर कोई भी नर्व इम्पल्स आता है, ठीक है, कोई भी नर्व इम्पल्स सीएनएस से आता है तो हमेशा मोटर नर्व के थ्रू आता है। ये 2 पॉइंट को हमेशा याद रखना। अगर सीएनएस से इम्पल्स जाएगा तो किसके थ्रू जाता है? मोटर नर्व के थ्रू जाएगा। अगर सीएनएस के पास इम्पल्स आएगा तो किसके थ्रू आएगा? हमेशा याद रखना, सेंसरी नर्व के थ्रू आएगा, ठीक है। तो हम जाएगा उसको बोलेंगे मोटर। सीएनएस से इम्पल्स जाएगा, इसको बोलेंगे मोटर। अगर बॉडी पार्ट से इम्पल्स सीएनएस के पास आएगा तो उसको बोलेंगे सेंसरी, ठीक है। अगर बॉडी पार्ट से इम्पल्स आया तो उसको बोलते हैं क्या है? बॉडी पार्ट से सीएनएस के पास इम्पल्स आया तो हमेशा उसको बोलेंगे हम लोग सेंसरी। अगर सीएनएस से इम्पल्स बॉडी पार्ट्स ऑर्गेन तक, टिश्यू तक पहुंचा तो इसको बोलते हैं हम लोग मोटर, ठीक है। समझ गए ना? तो अब आपने समझ लिया कि आखिर में कि मोटर और सेंसरी में डिफरेंस क्या है, ठीक। तो ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम में आपका सीएनएस इम्पल्स इनवॉलंटरी ऑर्गन या मसल तक जाएगा, ठीक है। तो उसके बाद सोमैटिक नर्वस सिस्टम में क्या होता है भाई? इसमें जो आपका इम्पल्स है, ठीक है, इम्पल्स जो आपका होता है स्केलेटल मसल से किसके पास जाता है? सीएनएस के पास जाता है। किसके थ्रू? सेंसरी नर्व के थ्रू, ठीक है। अब आपका जो ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम है जिसको बोलते हैं ईएनएस आपका फिर से फर्दर डिवाइडेड है किसमें? आपका सिंपैथेटिक एंड पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम में, ठीक है। तो आपका जो देखो, इसको आप नोट कर सकते हो। तो आपका जो ईएनएस होता है, ठीक है, ईएनएस ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम फर्दर किसमें डिवाइडेड? ये फर्दर आपको डिवाइडेड होता है सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम और पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम में। सो देखेंगे, देखो जो हम लोग का क्या होता है ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम, ठीक है, ये फर्दर किसमें डिवाइडेड? ये आपका फर्दर डिवाइडेड किसमें होता है? देखो, एक आपका होता है जिसको बोला जाता है हम लोग का सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम, ठीक है, सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम। और आपका जो होता है जिसको बोलते हैं पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम, ठीक है, जिसको एक और होता है जिसको बोलते हैं पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम। पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम एक होता है जिसको बोलते हैं पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम और एक होता है आपका सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम। तो हमेशा याद रखो कि आपका जो पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम हमेशा ये इमरजेंसी, हमेशा ये स्ट्रेस कंडीशन में एक्टिव होता है, ठीक है। तो सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम हमेशा ये स्ट्रेस कंडीशन में एक्टिव होगा। इमरजेंसी बोल सकते हो या फिर आपका स्ट्रेस, ठीक है। तो हमेशा जो स्ट्रेस कंडीशन में जो नर्व जो आपका, ठीक है, नर्वस सिस्टम काम करता है, इसको बोलते हैं सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम। सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम हमेशा स्ट्रेस, हमेशा इमरजेंसी टाइम काम करता है, ठीक है, जिसको बोलते हैं सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम। दूसरा हम लोग का जो होता है इसको बोलते हैं पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम। तो पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम नॉर्मल कंडीशन में काम करता है। जैसे कि अभी आप आराम से फ़ोन को ओपन किए हो, ठीक है, लैपटॉप या आईपैड जो भी आपका है, ठीक है, ओपन करके आप लेक्चर को देख रहे हो, अभी आप नॉर्मल कंडीशन में हो, अभी आप रिलैक्स हो, ठीक है, तो आपका भी पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम काम कर रहा है। आपका भी कौन सा नर्वस सिस्टम काम कर रहा है? आपका भी पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम वर्क कर रहा है, ठीक है। तो हमेशा ये नॉर्मल कंडीशन में फंक्शन करता है, ठीक है। आपका भी नॉर्मल कंडीशन, आप जो अभी नॉर्मल कंडीशन में बैठ कर आराम से आप लेक्चर को देख रहे हो, ठीक है, चेयर बेड कहीं पर भी आप लेटे के जैसे भी आप लेक्चर को देख रहे हो, तो अभी आप रिलैक्स में, ऐसे थोड़ी कि आप किसी के साथ आप लड़ रहे हो और लेक्चर को साथ ही साथ देख रहे हो, नहीं, ठीक। तो अभी आपके पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम एक्टिव है, ठीक है। तो आपका ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम डिवाइड किसमें है? सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम में। हमेशा याद रखो सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम स्ट्रेस कंडीशन में काम करेगा और पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम नॉर्मल कंडीशन में वर्क करेगा, ठीक है। तो पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम नॉर्मल कंडीशन में फंक्शन करता है। एक आपका होता है, देखो, ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम को और बोलते हैं इसको विसरल नर्वस सिस्टम। क्या बोला जाता है भाई? ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम को बोला जाता है, इसको मैं रफ कर रहा हूँ, इसको लिख लो, ठीक है।
ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम को बोला जाता है पैरा विसरल नर्वस सिस्टम। आपके एनसीईआरटी में मेंशन है भाई, ठीक है। न्यूरल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन चैप्टर खोलो, सेकंड पेज में आपको मिल जाएगा भाई कि आपको इसको बोलते हैं विसरल नर्वस सिस्टम, विसरल नर्वस सिस्टम। ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम को बोलते हैं विसरल नर्वस सिस्टम, इसको बोलते हैं विसरल नर्वस सिस्टम, जिसमें आपके आते हैं नर्व्स, फाइबर्स, इसमें आपके गैंग्लिया, आपके इसमें प्लेक्सिस, ये सब किसमें आते हैं आपके, ये सारी चीज़ आपके आते हैं किसमें, विसरल नर्वस सिस्टम में, ठीक है। सो ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम को बोलते हैं विसरल नर्वस सिस्टम भी। ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम को बोलते हैं क्या है, ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम को बोला जाता है वीएनएस। वीएनएस का मतलब है विसरल नर्वस सिस्टम। इसमें आप क्या आता है, नर्व्स, फाइबर्स, गैंग्लिया, नर्व्स, फाइबर, गैंग्लिया एंड प्लेक्सिस भी इसमें आपके आता है किसमें, विसरल नर्वस सिस्टम में। ये सारे चीज़ आपके किसमें होंगे, इंक्लूड, आपके विसरल नर्वस सिस्टम में सारे के सारे चीज़ इंक्लूडेड होंगे, ठीक है। तो ये आपका हो गया विसरल नर्वस सिस्टम, वीएनएस, विसरल नर्वस सिस्टम, ठीक। अब आता है हम लोग का, आपको पढ़ाऊंगा मैं आपको 2 टाइप के नर्व्स फाइबर होते हैं, ठीक है। नर्व्स फाइबर आपके 2 प्रकार के होते हैं, एक होता है आपका एफरेंट नर्व्स, एक होता है इफरेंट नर्व्स, उसको देखेंगे, इसको नोट कर लो। फिर देखेंगे आखिर में इफरेंट नर्व्स और एफरेंट नर्व्स क्या होता है। देखो, तो नर्व्स फाइबर्स 2 टाइप के होते हैं, कौन कौन से, नर्व्स फाइबर 2 टाइप होते हैं, ठीक है। नर्व्स फाइबर, नर्व्स फाइबर 2 टाइप होता है, एक होता है एफरेंट फाइबर, दूसरा होता है इफरेंट फाइबर। एक होता है जिसको बोलते हैं एफरेंट फाइबर्स, एफरेंट फाइबर, और एक होता है जिसको बोलते हैं इफरेंट फाइबर, ठीक है, इफरेंट फाइबर, क्लियर। तो एफरेंट फाइबर क्या होता है इसको देखेंगे, फिर बात करेंगे इफरेंट फाइबर, ठीक है। अगर टिश्यू या ऑर्गेन, आप समझो टिश्यू या फिर ऑर्गेन से कोई भी इम्पल्स, ठीक है, टिश्यू या ऑर्गेन से कोई भी इम्पल्स सीएनएस के पास जाएगा, ठीक, सीएनएस के पास जाएगा इम्पल्स, ठीक, तो इसको बोलते हैं हम लोग, सीएनएस के पास जाएगा, इसको बोलते हैं एफरेंट फाइबर, ठीक है। तो टिश्यू या फिर ऑर्गेन से जो भी इम्पल्स टिश्यू या फिर ऑर्गेन से इम्पल्स किसके पास जाएगा, सीएनएस के पास, किसके थ्रू जाता है, ये एफरेंट फाइबर के थ्रू, एफरेंट फाइबर के थ्रू जाता है, ठीक है। एफरेंट फाइबर के थ्रू हमेशा याद रखो, टिश्यू या फिर ऑर्गेन से इम्पल्स किसके पास जाएगा, सीएनएस के पास। एफरेंट मतलब एंट्री, एफरेंट मतलब होता है एंट्री, ठीक है। तो हमेशा टिश्यू या फिर ऑर्गेन से इम्पल्स सीएनएस के पास जाता है किसके थ्रू, एफरेंट फाइबर के थ्रू। इसमें क्या होता है, इसमें आपका देखो सीएनएस से इम्पल्स, इसमें सीएनएस से इम्पल्स जाता है किसके पास, टिश्यू या फिर ऑर्गेन के पास, ठीक है। इसमें क्या होता है, इम्पल्स जो है ये टिश्यू या फिर ऑर्गेन के पास जाता है किससे, सीएनएस से, किसके थ्रू जाएगा भाई, एफरेंट फाइबर के थ्रू। तो कहने का सेंस क्या है, कहने का ये सेंस है कि अगर बॉडी टिश्यू या फिर ऑर्गेन से कोई भी इम्पल्स सीएनएस के पास जाता है, ठीक है, सीएनएस के पास जो इम्पल्स जाता है किससे, टिश्यू या फिर ऑर्गेन से, इसको बोलते हैं एफरेंट। एफरेंट मतलब होता है एंट्री, ठीक है, एफरेंट फाइबर के थ्रू जाएगा। 2 टाइप के फाइबर होते हैं, एफरेंट फाइबर, इफरेंट। टिश्यू या फिर ऑर्गेन से इम्पल्स एफरेंट फाइबर के थ्रू जाता है सीएनएस के पास, और इफरेंट फाइबर में क्या होता है, सीएनएस से इम्पल्स जाता है क्या, सीएनएस, अगर सीएनएस से इम्पल्स टिश्यू या फिर ऑर्गेन के पास जाएगा किसके थ्रू, इफरेंट फाइबर में। इसमें क्या होता है, इसमें सीएनएस से इम्पल्स, ठीक है, सीएनएस से क्या होता है, इम्पल्स जाता है टिश्यू या ऑर्गन के पास, किसके थ्रू, इफरेंट फाइबर के थ्रू। एफरेंट, इफरेंट, एफरेंट मतलब होता है एंट्री, इसका मतलब होता है एग्जिट। सीएनएस से क्या करेगा भाई, इम्पल्स को एग्जिट करेगा। एफरेंट फाइबर के थ्रू सीएनएस से इम्पल्स टिश्यू या फिर ऑर्गन के पास जाएंगे, ठीक है, और एफरेंट में टिश्यू या फिर ऑर्गन से इम्पल्स सीएनएस के पास आते हैं,
इसको बोलते हैं एफरेंट और इसको बोलते हैं इफरेंट फाइबर। तो टू टाइप के क्या होते हैं फाइबर होते हैं, एफरेंट फाइबर, ठीक, और एक होता है जिसको बोलते हैं इफरेंट फाइबर। तो ये था आपका इंट्रोडक्शन, पूरा हम लोगों ने कंप्लीट किया। ह्यूमन नर्वस सिस्टम क्या, कौन कौन सा पार्ट्स ये कंसिस्ट करता है, हर एक नर्व्स को, हर प्रॉपर मैंने पैरासिम्पैथेटिक नर्व्स, ठीक है, सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम क्या होता है, हर चीज़ को आपका जो ह्यूमन नर्वस सिस्टम को टॉपिक था क्लियर कंप्लीट हुआ, ठीक है। हम लोग ने विसरल नर्वस सिस्टम भी डिस्कस किया, उसमें क्या क्या होते हैं प्रेजेंट, मैंने आपको डिस्कस किया सारा चीज़। तो आपका मतलब ह्यूमन न्यूरल सिस्टम बोल सकते हो या फिर ह्यूमन नर्वस सिस्टम, सेम है। ह्यूमन नर्वस सिस्टम या फिर ह्यूमन न्यूरल सिस्टम, दोनों में कोई डिफरेंस है, दोनों सेम है। न्यूरल को नर्वस भी बोलते हैं, ठीक है, न्यूरल को नर्वस भी बोला जाता है। क्लियर? तो ये था आपका पूरा मतलब आज का लेक्चर ह्यूमन नर्वस सिस्टम। सो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। राधे राधे।